और बड़ी खबर सामने आ रही है, छत्तीसगढ़ में बीएससी सेकेंड ईयर का पेपर लीक हुआ है। एक बार फिर से पेपर लीक की घटना, जहां बता दें इस बार छत्तीसगढ़ में पेपर लीक होने का मामला सामने आया। बीएससी सेकेंड ईयर के एंटोमोलॉजी का पेपर लीक हुआ है। आज एग्जाम से पहले ही पेपर हुआ लीक, जहां छात्रों में पेपर लीक को लेकर नाराजगी जो है वो खुले तौर पर सामने आ रही है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में बीएससी एग्रीकल्चर सेकेंड ईयर के एंटोमोलॉजी यानी कि कीट विज्ञान विषय का पेपर परीक्षा शुरू होने से करीब 2 घंटे पहले व्हाट्सएप पर लीक होने का मामला दर्शकों सामने आया है। परीक्षा शुरू होने से पहले ही पेपर की तस्वीरें और सामग्री विद्यार्थियों के बीच में व्हाट्सएप पर पहुंच गई, यानी कि छत्तीसगढ़ में भी छात्रों का जो भविष्य है आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं अंधकार में। छत्तीसगढ़ में बीएससी सेकेंड ईयर का पेपर लीक हुआ है, ये पूरी खबर समझिए। भूपेश तांडिया इस बड़ी खबर पर मेरे साथ जुड़ चुके हैं। भूपेश, ये बताइए, जिस तरीके से तमाम यहां पर आंदोलन चले, लेकिन छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से पेपर लीक हुआ है, पूरी घटना बताइए। कहा जा रहा है 2 घंटे पहले पेपर लीक की घटना सामने आई है। बिल्कुल, देखिए दिल्ली में जिस तरह से प्रदर्शन हुआ पेपर लीक मामले को लेकर, वो प्रदर्शन थमा ही था कि छत्तीसगढ़ में ये जो बीएससी सेकेंड ईयर के जो एंटोमोलॉजी सब्जेक्ट है इसका पेपर लीक हो गया है। और पेपर होने वाला था उसके 2 घंटे पहले इसका जो प्रश्न पत्र का जो पहला भाग है वो व्हाट्सएप और अन्य जो सोशल मीडिया के माध्यम से वायरल होने की जो खबर है ये सामने आई है। ये सबसे दुखद बात तो ये है कि जिस प्रकार से पेपर लीक हुआ उससे पहले जो विद्यार्थी हैं, चूंकि 8:30 से 9 बजे उनका पेपर होना था, तो वो परीक्षा केंद्र में पहुंच गए थे और पेपर दिलाकर जैसे ही बाहर निकले तब जाकर के उन्हें ये सूचना मिली कि ये जो पेपर है वो लीक हो चुका है। ये बड़ा ही दुखद बात है, क्योंकि काफी महीनों से जो बच्चे हैं वो इसकी तैयारियां करते हैं और तैयारी के बाद जिस तरह से पेपर दिलाने, एग्जाम दिलाने के लिए वो पहुंचते हैं, तो उससे पहले अगर लीक हो जाता है तो ये प्रशासन पर एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है। क्योंकि जब इससे पहले नीट का पेपर लीक हुआ था तब देश के साथ साथ छत्तीसगढ़ में भी इसको लेकर बड़ा प्रदर्शन हुआ था और प्रदर्शन के बाद छत्तीसगढ़ सरकार की ये आश्वासन आया था कि इस तरह की कोई भी खबर अगर सामने आती है, कोई भी लोग इस तरह के कृत्य करते हैं तो उस पर कार्यवाही किया जाएगा। लेकिन सवाल अब भी यही है कि आखिर इस तरह के घटना को अंजाम किसने दिया है और किसने पेपर होने से पहले ये जो एंटोमोलॉजी का जो पेपर है उसको लीक किया है। जी भूपेश, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। देखिए, कहीं ना कहीं सरकार की भी जवाबदेही तय होगी, क्योंकि अलग अलग राज्यों से सरकार ने अपनी जवाबदेही तय की है। सबसे पहले नीट का मामला सामने आया। आप देखिए, देश के प्रधानमंत्री ने खुले तौर पर छात्रों को संबोधित किया। झारखंड चलते हैं, झारखंड में हुआ, हेमंत सोरेन ने जवाबदेही तय की, लेकिन छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय जी को भी कहीं ना कहीं जवाबदेही तय करनी होगी। सरकार के समकक्ष नेताओं का क्या बयान सामने आया भूपेश? बिल्कुल, देखिए इस विषय पर अभी छत्तीसगढ़ के किसी भी नेता की तो कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। लेकिन जिस तरह से ये जो लीक हुआ है, जवाबदारी सबसे पहले तो बात यही है कि जवाबदारी देही कौन तय करेगा। क्योंकि जब नीट पेपर को लेकर के छत्तीसगढ़ में एक बड़ा प्रदर्शन हुआ था, न केवल छात्रों का बल्कि विपक्ष के नेताओं के द्वारा छत्तीसगढ़ सरकार को घेरते वो नजर आई थी, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी इस तरह के कृत्य ना हो, इसकी पूरी तरह से गुंजाइश ना हो और छत्तीसगढ़ सरकार इसको जवाबदेही तय करने की बात कही गई थी। लेकिन कुछ ही महीने बाद या यूं कहें कि कुछ ही दिनों के बाद ये इस तरह के जो वारदात सामने आए हैं, तो प्रदेश के जो प्रशासनिक अमला है उस पर सवालिया निशान खड़ा करती है। आखिर कौन इस तरह की घटना को अंजाम दे सकते हैं, क्योंकि ये साइबर थाने में भी मामला पहुंच चुका है और जांच करने की जो बात कही गई है, 5 सदस्यीय टीम गठित किया गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि जिस प्रकार से पेपर लीक होते हैं, क्योंकि एक तरह से वर्षों का एक मेहनत भी रहता है बच्चों का, उनका मेहनत पूरी तरह से पानी में फिर जाता है, तो बच्चों में इसको लेकर काफी आक्रोश भी देखने के लिए मिल रहा है। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि इस पूरे घटनाक्रम के पीछे किसका हाथ है और कौन ऐसे जो कुकृत्य एक तरह से कहें तो अंजाम दिया है। लेकिन भूपेश, देखिए कहीं ना कहीं ये बेशर्मी की बात है जब देश के प्रधानमंत्री ने कह दिया कि पेपर लीक करने वालों को नहीं बख्शेंगे, और छत्तीसगढ़ में आखिर किसकी हिम्मत हुई, किसने हिमाकत की और बच्चों के भविष्य को अंधकार में डालने के लिए। लेकिन भूपेश, ये बताइए, पेपर लीक्स में केवल एक ही इंसान का हाथ नहीं होता है, पेपर लीक्स में गिरोह काम करता है भूपेश। कहीं ना कहीं कोई शक गहराया है किसी भी गिरोह के अगेंस्ट में? भूपेश